हरे कृष्णा जी धन्यवाद प्रणाम सभी बच्चों को नमस्कार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दिल प्रणाम। प्रणाम हमारे सभी को। तो प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपधाम यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार से हरे कृष्णा। तो माता जी 1 मिनट के लिए आप कीर्तन कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी जय हो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम
राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 आगे माता जी में। राम हरे 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 कृष्णा माता जी दंडवत हाँ जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। एक काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और अभी हम कर रहे हैं 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य। और आज हम करेंगे श्लोक संख्या 37 और कल हमने किया था श्लोक संख्या 36। तो कल हमने किया था कि मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में मैं तेज हूं, मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल हूं। तो कल भगवान बता रहे थे कि छलियों में, है ना, दुनिया कितने लोग ऐसे हैं जो छल कपट करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं उन सबसे ज्यादा छलिया कौन है? मैं हूं। और छलियों में जुआ हूं, यानी लोग जुआ खेलते हैं। जैसे शकुनी ने उनको शकुनी की योजना के अनुसार पांडवों को हरा दिया गया, क्योंकि शकुनी के पास ऐसे पासे थे कि वो जो उनको बोलता उतना ही उसमें आता नंबर। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो तो सोचते हैं उन्होंने हरा दिया, लेकिन वास्तव में छलिया कौन है? मैं हूं। छल से ही भगवान ने जयद्रथ को मारा, छल से ही जरासंध को मारा, छल से ही दुर्योधन को मरवाया। तो कितने सारे, तो भगवान कह रहे हैं इससे बड़ा कोई छलिया हो नहीं सकता। तेजस्वियों में मैं तेज हूं। भगवान जितने तेज हैं इतना कोई भी नहीं। जो तेजस्वी हैं, जो मतलब जो तप करते हैं या कुछ भी है, तो भगवान कह रहे हैं कि उनका तेज मैं ही हूं। और मान लीजिए कोई विजय होता है तो उसमें विजय भी भगवान ही है। और यदि किसी के अंदर कोई साहस है, बहुत ज्यादा साहस है ना, कोई साहसी होते हैं बहुत से लोग, तो जो साहस है उनके अंदर वो भी भगवान की विभूति है। और बलवानों का बल हूं, है ना, इतने बलशाली लोग होते हैं तो उनका जो बल है वो भगवान की विभूति है। ये कल भगवान ने इसमें बताया था। तो आज हम इससे आगे पढ़ते हैं 37वां श्लोक। वृषणा वर्षिणाम वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनां पेऽहं व्यासः कवीनां मुष्णा कविः। जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़िए। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी दंडवत माता। हरे प्रणाम कृष्ण। सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 और 10 और श्लोक संख्या 37 और 37 इसमें पढ़िए। हाँ 37 माता जी श्री भगवान का ऐश्वर्य। और इसमें श्लोक हैं 42 इस अध्याय में और कुल टोटल हैं 700 श्लोक। वर्षीणाम वासुदेवा असीम पांडवानां धनंजये मुनीनाम अपि हम व्यास कवीनाम उष्णा कवि। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य वहीं पे रखिए जहाँ से ली थी। श्लोक संख्या 37। विष्णुनां वासुदेवासीं पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनाम् अपि अहं व्यास किवीनाम उषाना कवि। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत जी प्रणाम। हरे कृष्ण। अध्याय 10 श्लोक संख्या 37। उणिस्ना वासुदेव असीमा पांडवाना धनंजया मुनीनाम अपि अहम व्यास कवीनाम उष्णा कवि।
हरे कृष्णा माता जी दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता श्रीमद् जी। भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 37। वृष्णीनां वासुदेवाय असीं पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनाम् अपि अहं व्यास कवीनां ईशान कवि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पढ़े तो शब्दार्थ वृष्णि नाम, वृष्णि कुल में वासुदेव द्वारकावासी कृष्ण, अस्मि हूँ पांडवा नाम पांडवों में, धनंजया अर्जुन, मुनि नाम मुनियों में, अपि भी अहम मैं हूँ, व्यास है व्यासदेव, समस्त वेदों के संकलन करता, कवि नाम महान विचारकों में उष्णा उष्णा निशुक्राचार्य कवि विचारक। तो मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। तो भगवान यहाँ पर बता रहे कि वृष्णि वंशियों में यानी जो वैश्य थे, जो ब्रज में यानी वृंदावन में, और भगवान कह रहे हैं कि मैं उनमें वासुदेव हूँ। क्योंकि वासुदेव के कई पुत्र थे, जैसे कि भगवान कृष्ण थे और बलराम जी थे, है ना। हम तो सिर्फ इन दोनों को जानते हैं, लेकिन वैसे भी वासुदेव जी के और भी बहुत सारे पुत्र थे, उनकी और भी पत्नियां थी जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए उनके सभी पुत्रों को वासुदेव कहा गया है। तो जितने भी वासुदेव के पुत्र थे उनको वासुदेव कहा गया है। इसलिए भगवान ने माता जी ये विष्णु कुल ये नीचे नीचे नीच कुल होता है क्या? क्या वैश्य होता होता है? है माता जी, वृष्णि कुल ना वैश्य कुल है। भगवान वैश्य ठीक। परिवार में हुए ना। सब जो है गाय पालन, गोरक्षा, कृषि जैसे ये कार्य करते थे ना वो सब। तो इसलिए वृष्णि का यही है वैश्य कुल। तो भगवान उनमें प्राप्त जो है जन्म लिया भगवान ने, तो भगवान ने अपना विस्तार किया वासुदेव, यानी उनको वासुदेव कहा गया। जितने भी वासुदेव के पुत्र थे सबको वासुदेव कहते हैं, चाहे वो बलराम जी हैं, चाहे कृष्ण हैं, या उनके और कोई पुत्र हैं। और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। तो भगवान जो है पांडवों में अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन मेरी विभूति है, क्योंकि अर्जुन पहले भी भगवान के साथ नर नारायण अवतार में आए थे। अर्जुन नर थे और नारायण भगवान, तो दोनों ये जुड़वा पुत्र थे, धर्म के पुत्र थे। और इन दोनों ने बद्रीनाथ आश्रम में वहां पर जाकर तपस्या की थी नर नारायण के रूप में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, क्योंकि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अर्जुन ऐसे थे कि जैसे सोते सोते भी भगवान का नाम लेते थे, नींद में भी भगवान का नाम लेते थे, कभी भी एक मिनट के लिए भगवान को नहीं भूलते थे। मैं समस्त मुनियों में व्यास हूँ। और जितने भी मुनि हैं, इतने सारे और भी बहुत सारे मुनि हैं, लेकिन उन मुनियों में जो भगवान की विभूति है वो व्यास है। क्योंकि व्यास क्या है, भगवान के शक्तावेश अवतार है। और व्यास को भगवान ने इतनी शक्ति दी थी कि उन्होंने भागवतम की रचना की। इतना उनको बुद्धि दी भगवान ने, इतनी उनको शक्ति दी। और महान विचारकों में मैं उष्णा हूँ। महान विचारक यानी बहुत ही तेज बुद्धि वाले। तो इनके अंदर जो बुद्धि है वो कौन है, भगवान की ही बुद्धि है। तो यानी महान विचारकों में उष्णा हूँ, जिनकी काफी तेज बुद्धि है उनको कहा गया विचारक, जो बहुत ही बुद्धिमान है। तो विचारकों में उष्णा, उष्णा यानी शुक्राचार्य जी। क्योंकि जो शुक्राचार्य जी उनको पहले ही पता लग गया था कि ये कृष्ण है। और ये बलि महाराज को कहते हैं, क्योंकि बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य, उनको पहले ही कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ छल करेगा, ये कृष्ण है, ये वामन अवतार में कृष्ण है, ये तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा। लेकिन बलि महाराज ने उनकी एक ना सुनी और उनको जो है मना कर दिया। मतलब जब गुरु हमें भगवान से दूर करे तो हम गुरु का त्याग कर सकते हैं। तो बलि महाराज ने ऐसा ही किया, उन्होंने गुरु की तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्होंने जो भगवान ने उनसे मांगा वो भगवान को दिया। इस कारण से भगवान के वो बहुत ज्यादा प्रिय बन गए। और यही कारण है कि भगवान जो है उनको जो है सूतल लोक दिया और उसमें भगवान गार्ड बने हुए हैं, उसके पहरेदार वहां पर खड़े हुए हैं भगवान इतने सालों से। तो तात्पर्य पढ़ते हैं श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। यानी कृष्ण है भगवान और उनके निकटतम अंश बिल्कुल नजदीक में, यानी उनके जो निकटतम अंश विस्तार कौन है, बलदेव है। तो जितने ही ये और जो अवतार आए हैं वो सारे बलदेव जी से ही आए हैं। जैसे कि हमने चतुर्व्यूह की बात की थी, मैंने 3 चतुर्व्यूह आपको लिखवाए थे कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यानी दोनों रूपों में ये सेम नाम है। ये अलग अलग उन्होंने विस्तार किया था अपना। तो इस प्रकार से
जितने भी विस्तार हैं बलदेव जी से आते हैं। तो कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दोनों को ही वासुदेव कहा गया है, क्योंकि वासुदेव क्या है, भगवान कह रहे हैं कि वो भगवान की विभूति है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं उनके विस्तार है। अब जो भगवान है, कहते कि भगवान वृंदावन को कभी नहीं त्यागते, लेकिन आप तो कहेंगे कि भगवान तो वृंदावन को छोड़कर चले गए, गोपियों का किला छोड़कर चले गए। लेकिन ये बताते हैं हमारे जो आचार्य हैं कि वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाते कृष्ण। अब देखने में तो लगता है कि वासुदेव जी कृष्ण को छोड़कर गए हैं, है ना, कृष्ण एक ही, लेकिन कृष्ण दो थे, यानी यशोदा जी को भी पुत्र हुआ था और इधर देवकी को भी पुत्र हुआ था, तो दोनों को मिला के एक कृष्ण बन गया। लेकिन ये बताया जाता है कि जो वृंदावन को छोड़कर गए हैं वो वासुदेव कृष्ण है, और जो यशोदानंदन कृष्ण है वो यानी वृंदावन में रहते, वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाते कृष्ण, ये बताते हैं इसमें। तो दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते वे उनके विस्तार हैं। तो जो भी हम और रूप देखते हैं वो हमेशा उनके विस्तार हैं। अलग अलग रूपों में भगवान ने अपना विस्तार किया। जैसे कि भगवान ने 108 उनकी 16,108 उनकी रानियां थी, तो 16,108 रूपों में भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। यानी हर कमरे में अपनी पत्नी के साथ हैं, वो किसी के साथ बात कर रहे हैं, कहीं बच्चों का विवाह कर रहे हैं, कहीं हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये देखकर जो नारद जी थे वो भी चकरा गए थे कि ये आखिर है क्या। वो सोच रहे कि रानियों की लड़ाई करवा दो कि कृष्ण तुम्हारे पास नहीं, देखते क्या है, कृष्ण तो वहां भी है, हर जगह कृष्ण है। तो यानी ये जितने भी विस्तार हैं ये सब कृष्ण के ही विस्तार हैं। किसी को हम यशोदानंदन कृष्ण बोलते हैं, किसी को हम वासुदेव कृष्ण बोलते हैं ना, किसी को हम कृष्ण बोलते हैं, तो भगवान ने इन सब में अपना विस्तार किया हुआ है। जो भगवान के पुत्र थे अनिरुद्ध, तो वो भी भगवान के विस्तार ही है, प्रद्युम्न भी भगवान के विस्तार ही है ये सब। तो वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। तो वासुदेव क्या है, कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो हम वासुदेव को कृष्ण से अलग नहीं कह सकते कि कृष्ण उससे अलग है, नहीं, कृष्ण के ही विस्तार है वासुदेव। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। तो यहाँ प्रभा जी हमें समझा रहे हैं कि जो हम वासुदेव बार बार सुन रहे हैं, तो वासुदेव को हमें बलदेव ही मानना चाहिए, क्योंकि जितने भी अवतार आए हैं वो सब बलदेव जी से आए हैं, संकर्षण से आए हैं। बलदेव का एक नाम संकर्षण भी है। तो जितने भी चतुर्व्यूह आए हैं ये सब संकर्षण से ही आते हैं, क्योंकि भगवान जो है कभी कुछ नहीं करते हैं, भगवान सिर्फ गैया चराते हैं और बांसुरी बजाते हैं, ये कार्य करते हैं भगवान। और सारे कार्य बलराम जी करते हैं, बलराम जी अपना विस्तार करते हैं अलग अलग रूपों में, तो सारे कार्य वही करते हैं, कृष्ण सिर्फ बांसुरी बजाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाते, वो सिर्फ अपने गैया चराते हैं और वहां पर बांसुरी बजाते हैं, और कोई कार्य नहीं करते। वो अपने धाम में भी यही करते हैं, सारे कार्य उनके जो पार्षद हैं वही करते हैं, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं प्रभा जी कि जितने भी जो बलराम को ही माना जाना चाहिए वासुदेव, क्यों, क्योंकि वो समस्त अवतारों के उद्गम है। जैसे हमने पढ़ा ना कि पहले महाविष्णु, फिर महाविष्णु से 3 पुरुष अवतार आए हैं, तो ये सब कहाँ से आए हैं, ये बलराम जी से ही आए हैं। पहले कृष्ण ने अपना विस्तार किया बलराम जी में, उनको महाविष्णु भी कहते हैं और फिर उनको संकर्षण भी कहते हैं। महाविष्णु से संकर्षण और फिर संकर्षण से 3 पुरुष अवतार, जैसे मैंने आपको लिखवाया था ना उसमें। इस प्रकार से बलराम जी जितने भी चतुर्व्यूह होते हैं ये सब बलराम जी से ही आते हैं, बलराम जी ही विस्तार करते हैं अपना। तो इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं, यानी जो बलदेव जी हैं वो वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश, व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं। अब जो भगवान के निकटतम अंश है, यानी जो भगवान के अंश हैं उनको स्वांश कहा गया है, यानी निजी, व्यक्तिगत यानी निजी उनके स्वांश अवतार हैं। जैसे कि बलराम जी उनके स्वांश अवतार हैं, और जो जीवात्मा है, हम जैसे लोग हैं, हम भगवान के विभिन्नांश अवतार हैं, यानी हम भगवान से अलग हैं और वो भगवान के अंश हैं, बिल्कुल भगवान से ही आए हैं बलदेव जी। तो भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश यानी व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं, और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश यानी पृथ्वीकृत अंश कहलाते हैं। यानी और जो इतने भी विस्तार आते हैं, जैसे कि हम जीवात्मा हैं या उतनी 84 लाख योनियां हैं, ये सब भगवान के क्या है, ये विभिन्नांश है, सब भगवान के अंश हैं जो कि भगवान के ही रूप हैं। जैसे कि बलराम जी हैं,
नरसिंह भगवान हैं, वासुदेव हैं, संकर्षण हैं, या जैसे कपिल मुनि हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, ये सब भगवान के ही विस्तार। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही है, लेकिन और जो भी है वो भगवान के ही विस्तार है। पांडुपुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। अब पांडुपुत्रों में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, यानी उन्होंने धनंजय, उनको दो प्रकार से, यानी भक्ति में भी उन्होंने भगवान को जीत लिया, और दूसरा, जैसे मैंने आपको बहुत पहले सुनाई थी कि एक बार जब अर्जुन जाते हैं कहीं पर तपस्या करने के लिए, जैसे कि उनको 12 साल के लिए वो मिलता है, जब वो होता है ना, मतलब नहीं, युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ करना होता है तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो अर्जुन एक जगह पर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे बर्तनों का ढेर देखते हैं वो, तो वो सोचते हैं कि बर्तन तो कुछ, कोई उनको कहता कि ये बर्तन, जितने भी ऋषि मुनि इनको सब भोजन करने के लिए बुलाते हैं, तो ये तो विरक्त लोग हैं, इनको क्या करना बर्तनों का, सोने के बर्तन है तो इनको ऐसे ही डाल देते हैं वो। तो ढेर लग गया, तो इसलिए अर्जुन उसको वहां से लेकर आते हैं, क्योंकि उनको धन की आवश्यकता है, इसलिए भी उनको धनंजय कहा जाता है। और भगवान के भी जो है शुद्ध भक्त हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, इस कारण से भी उनको धनंजय कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान को भी जीत लिया था। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है, यानी जितने भी पुरुष हैं सब में श्रेष्ठ हैं अर्जुन। तो यानी जो भी चीज श्रेष्ठ है, जो सब चीजों में श्रेष्ठ है, उत्तम है, वो कृष्ण की विभूति है। तो यहाँ पर भट्टराज जी हमें समझा रहे कि वो श्रेष्ठतम है, इसलिए वो कृष्ण का ही स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं। अब मुनियों यानी वैदिक ज्ञान में पटु हैं, बिल्कुल दक्ष हैं, इसलिए व्यास क्या है, वो भगवान की विभूति है, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। क्योंकि व्यासदेव जी को पहले से ही ज्ञान हो गया था कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिनकी बुद्धि मंद होगी, यानी कम बुद्धि वाले होंगे, अल्प बुद्धि होगी, और जो कि झगड़ालू होंगे, जो सारे दिन झगड़ा ही करते रहेंगे, है ना, उनके और अज्ञान में रहेंगे, उनको समझ नहीं होगी। तो उन्हें पहले ही पता लग गया था कि कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए भागवतम को लिखना जरूरी है। तो इसलिए भागवतम को उन्होंने फिर उसकी रचना की। और व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, क्योंकि व्यास क्या है, भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। व्यासदेव जी को ना कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहा जाता है उनको। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। अब कविगण जो है किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ हो, यानी उनके अंदर इतना शक्ति होती है कि वो गंभीरता से उस पर विचार कर सकते हैं। तो कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। अब कवियों में जो उष्णा है वो कौन है, शुक्राचार्य, यानी शुक्राचार्य बड़े तेज बुद्धि वाले थे, उनको ज्ञान था पहले से ही कि ये जो है कृष्ण ही है, और ये भगवान ये बलि के साथ जो है छल करने आए हैं। वे अत्यधिक बुद्धिमान था, दूरदर्शी राजनेता थे, यानी बुद्धिमान थे, उन्हें पहले से ही ये दिव्य, मतलब उनको पहले से ज्ञान हो गया था कि ये कृष्ण ही है। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप है। तो इसलिए कहा गया है कि जो शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप है, यानी बिना ही भक्ति करे। कुछ लोग तो भक्ति, जैसे जितने भक्त हैं भगवान के, सबने भगवान की भक्ति की है ना, तब वो भगवान को जान पाए। लेकिन शुक्राचार्य तो इतना तेज बुद्धि वाले थे कि बिना ही भक्ति के वो जान गए थे कि कृष्ण है ये, इतनी तेज बुद्धि थी उनके अंदर, लेकिन वो राक्षसों के गुरु थे। तो इसलिए भी ये भी भगवान के ही स्वरूप है, क्योंकि इतनी तेज बुद्धि भगवान की ही हो सकती है, भगवान की ही शक्ति है ये। जो भी श्रेष्ठ है, जो भी उत्तम है, जो भी तेज है, वो सब भगवान की विभूति है। तो अगला श्लोक करते हैं 38वां। दंडो दमयतास्मि नीतिरस्मिर्जिगिष्टाम् मौनम चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे श्लोक का पढ़ सकती है। हरे कृष्ण माता जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 38। दंडो दम्यताम् असीम नीति असीम। दुआ से पढ़ती हूँ। दंडो दम्यताम् असीम नीति असीम जगिष्यताम् मौनम च एव च असीम गुहानाम अज्ञानम ज्ञानवताम्
अहम। हरे कृष्णा माता जी, अस्मी नमस्कार बोलते हैं नाम। माता जी इसको, अस्मी, असीम नहीं, अस्मी। अस्मिन हाँ जी, जी। हाँ जी, और कोई पढ़िए। असीम असीम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा, हाँ जी, पढ़िए। दंडोदम यथा अस्मि असीम जिगीषताम मौनम च वा अस्मि गुहानां ज्ञानम ताम अहम। हरे कृष्ण माता जी, अस्मि। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, और कोई। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी, हाँ जी, पढ़िए। दंडवत हाँ प्रणाम जी, प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को। श्लोक संख्या 38। दंडो दमयता असीम नीति असीम जिगीषताम मौनम च असीम गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताहम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम जी, सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडो दमयन्तामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं च वास्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पढ़ते हैं शब्दार्थ। दंडः दंड, दमयताम दमन के समस्त साधनों में से, अस्मि हूँ नीति ही सदाचार यानी व्यवहार, अस्मि हूँ जिगीषताम विजय की आकांक्षा रख करने वालों में, मौनम चुप्पी मौन, चैत था एव भी अस्मि हूँ गुह्य नाम रहस्यों में, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञानवताम ज्ञानियों में, अहम मैं हूँ। अनुवाद। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ। जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। तो अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ। तो अराजकता क्या, यानी विरोधी शासन व्यवस्था, या जिसमें कोई राजा ना हो, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कोई राजा ना हो, या विरोधी शासन व्यवस्था का दमन करने वाले, यानी उसका दमन करना है, उसको उखाड़ फेंकना है, या उसको दंड देना है। तो दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, यानी उसको जो भी दंड दिया जाता है, मान लीजिए कोई भी अपराध करता है तो उसको जो दंड दिया जाता है, तो जो दंड है वो भगवान की विभूति है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उन दमन करने वाले समस्त साधनों में से, यानी जो भी हम साधन अपनाते हैं उसको दंड देने के लिए, तो जो दंड है वो मैं हूँ। और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। और जो लोग विजय चाहते हैं, है ना, विजय की इच्छा होती है जिनकी, तो उनकी मैं नीति हूँ। नीति यानी भगवान की ही, भगवान का व्यवहार, यानी किस तरीके से, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान का जो तरीका, यानी किस तरीके से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की राजनीति, भगवान की योजना, है ना, भगवान का व्यवहार, यानी कैसा व्यवहार है, ये सब क्या है, भगवान कहते हैं कि मैं हूँ वो, यानी जो नीति है भगवान की वो भगवान है। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। अब जितने भी गूढ़ रहस्य हैं, जितने गुह्य रहस्य हैं, उन्हें भगवान मौन है। तो मौन रहने का ये अर्थ नहीं होता कि आदमी बिल्कुल चुप रहे, जैसे कि आजकल देखते हैं हम, मैं ये हमने जो है ये प्रण लिया कि हम बोलेंगे नहीं, मौनी बाबा देखने में आते हैं और अंदर ही अंदर वो घोटाले करते रहते हैं, कुछ गलत कार्य करते रहते हैं। तो ऐसा मौन ही नहीं। मौन का अर्थ है कि वो अनाप शनाप नहीं बोलता, जो भी कुछ बोलेगा भगवान के बारे में ही बोलेगा, प्रजल्पा नहीं करेगा। प्रजल्पा यानी कोई भी बेकार की बातें नहीं करेगा, व्यर्थ की बातें नहीं करेगा। क्योंकि जो जैसे मेंढक का उदाहरण दिया जाता है कि मेंढक जो है क्या करता है, टर टर करके करके सांप को बुला लेता है और कि आजा मुझे खा ले, और सांप उसको खा लेता है। यानी जो व्यक्ति टर टर करते हैं मेंढक की तरह से, वो फिर उनका कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है। तो यानी ऐसा मौन किसी काम का नहीं है। तो मौन का अर्थ है कि हमें प्रजल्पा ना करें, बेकार की बातें ना करें, और जो भी कुछ बात करे भगवान से ही संबंधित बातें करें। और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं,
तो जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिनको कि पूरा ज्ञान है भगवान के बारे में या और कोई ज्ञान है या जिनको दिव्य ज्ञान है, तो उन बुद्धिमानों में जो ज्ञान है वो मैं हूं, भगवान कह रही हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश, है ना। दमन करने के अनेक साधन हैं, किसी ना किसी चीज से उनको जो है सजा दी जाती है जो भी लोग अपराध करते हैं, किंतु इन सब में महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश, यानी दुष्टों का नाश करना। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। जितने भी दुष्ट व्यक्ति हैं उनका विनाश करना है। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है, यानी जब जितने भी दुष्ट व्यक्ति हैं उनको दंड दिया जाता है, जो दंड है वो क्या है, वो भगवान का ही स्वरूप है। तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। अब कोई भी किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करता है ना, सब चाहते हैं विजय हो जाए, तो एक विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है, यानी उनकी नीति कैसी है उस कारण से उनकी विजय होती है। जैसे कि अब जब दुर्योधन और कृष्ण दोनों जाते हैं भगवान से युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए, तो पहले अर्जुन पहुंच जाते हैं और फिर बाद में दुर्योधन जी जाते हैं। तो फिर क्या होता है, तो वो पहले पूछते हैं कि भाई एक तरफ तो मैं निहत्था हूं और एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना है। तो अर्जुन से पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने पहले उनको देखा वो भगवान के चरण की तरफ बैठे थे और दुर्योधन भगवान के सिर की तरफ बैठे थे। तो कहते कि पहले आप जो है मांगिए, क्या किस काम से आए हैं। तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो आपको ही चाहता हूँ, मुझे आपकी अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए। लेकिन दुर्योधन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, अरे कितना बेवकूफ है, निहत्थे का क्या करेगा, लेके कुछ करेगा ही नहीं जब ये। तो कहता मुझे आपकी अक्षौहिणी सेना चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि देख लो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहने का कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहोगे तो शस्त्र की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान ने बोली दिया ठीक है। तो ये क्या है, भगवान की नीति है। और भगवान जब अर्जुन के साथ रहे तो भगवान ने समय समय पर उनको जो है समझाया भी कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है ताकि हमें जो है विजय प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि जैसे कि द्रोणाचार्य को मरवाया छल से, ये भगवान की ही योजना थी, भगवान ने ही उनको ये समझाया, है ना। और जैसे कि अश्वत्थामा को दंड दिलवाया, और जैसे जरासंध को मरवाया, जयद्रथ को मरवाया, तो ये सब भगवान ने छल से ही सब ऐसा कार्य किया था। यानी भगवान की ही नीति थी, ये भगवान की ही योजना थी किसको कैसे मारना है। अर्जुन तो क्या है, अर्जुन तो सिर्फ निमित्त मात्र थे, करने वाले तो भगवान ही थे, है ना। भगवान तो सिर्फ कहने कि तुम युद्ध नहीं भी करोगे पहले फिर भी सब मारे जाने हैं, लेकिन तुम तो निमित्त मात्र हो। यानी भगवान की योजना के अनुसार, भगवान की नीति के अनुसार ही सबका जो है वध किया गया था। तो सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है ना। सुनने में, सोचने में और ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यानी हमें मौन धारण रखना है, हमें कोई अनाप शनाप बातें नहीं करनी है ना। कोई कुछ लोग जैसे होते ना, कोई हमें बार बार कुछ ना कुछ परेशान करे तो हमें उनको इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कोई हमें कष्ट पहुंचा रहा, हमें मार रहा है और फिर हम बिल्कुल चुप बैठ जाए, भाई ये मार रहा है ना ना ना, फिर तो हमें अपना कुछ बचाव करना ही पड़ेगा। तो हमें जो है ज्यादातर क्या करना है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है, बेकार की बातें नहीं करनी है, जो भी बातें करें भगवान के बारे में ही करें, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। अगर हम मौन रहेंगे तो हमें ज्यादा जल्दी उन्नति मिलती है ना। कुछ जैसे घर में भी कई बार होता है, अब एक व्यक्ति बार बार बोलता रहता है और हम भी उसके साथ बोलते रहते तो क्या होगा, हमारे उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो हमें क्या है ना, ऐसी बातों में चुप रह जाना चाहिए कि ठीक है थोड़ी देर बोल बाल के बंदा अपने आप ही चुप हो जाएगा, क्योंकि हम अगर साथ में बोलते हैं तो फिर बात बढ़ जाती है। तो हमें थोड़ा सा उसको इग्नोर करना चाहिए, थोड़ा सा चुप रहना चाहिए, इसमें ही हमारी भलाई है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि इंसान को चुप ही रहना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की पर तथा अपराशक्ति में भेद कर सके। अब ज्ञानी व्यक्ति कौन है, जिसको ये पता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और भगवान कौन है, परमात्मा है, परम सत्य है, और परा तथा अपरा शक्तियों में भेद क्या है उसको ये पता है। तो ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है, ऐसी उसको साक्षात्कार हो चुका है, उसको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, उसको परा और अपरा का ज्ञान है। तो मान लीजिए कि ऐसा ज्ञान
साक्षात कृष्ण है। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं। तो भगवान की अलग अलग विभूतियां हैं। तो एक श्लोक और ले लेते हैं, छोटा सा ही श्लोक है ये, फिर कल हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। 3 श्लोक बचेंगे तो कल तीनों को ले लेंगे। तो 39वां श्लोक है, यत् चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुनः न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम्। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे भगवत कृष्ण। प्रणाम सभी भक्तों को श्लोक का उल्टा है। यत् च अपि सर्वभूतानां बीज तद्। मतलब आवाज नहीं आ रही होगी ना। हाँ जी, आ रही माता जी, आवाज आ रही है, बढ़िया। यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं तत्हम् अर्जुन न तदस्ति आसीत विना यत् सया मया भूतं चराचरम्। हरे कृष्ण माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम कृष्ण। सभी पे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ श्लोक जी, संख्या 39। यच्च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तत् असीं विना यत् स्यात् मया भूतम् अचरम्। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 39। यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तद् अस्ति विना यत् स्याम् ज्ञानमया भूतं चराचरम्। हरे कृष्ण माता जी, हाँ धन्यवाद जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। हो गया सबका शब्द अर्थ। यत जो च भी अपि हो सकता है, सर्वभूतानाम समस्त सृष्टियों में, बीजम बीज, तत् वह अहम मैं हूँ, अर्जुन है अर्जुन, न नहीं तत् वह अस्ति है, बिना विना रहित, यत जो सयात हो मया मुझसे, भूतम जीव चर अचरम, जंगल जंगम तथा जड़। तो अनुवाद, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। तो अर्जुन बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा यही नहीं कि इतनी सारी विभूतियों के अलावा मैं क्या करता हूं कि समस्त सृष्टि का जनक बीज भी मैं ही हूं। यानी जो सृष्टि होती है उसमें जो बीज है वो भी मैं ही हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो ऐसा कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, यानी चर चलने वाले, अचर यानी जो चल नहीं सकते, जैसे कि पहाड़ है और पेड़ पौधे जो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। तो कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कि मेरे बिना रह सके। मेरे बिना कोई नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता भगवान के बिना? क्यों? क्योंकि भगवान ही सबका पालन पोषण करने वाले हैं। अगर भगवान हमारा पालन पोषण ना करे तो फिर हम कैसे रह सकते हैं? है ना। जो भी हमें आवश्यकता है, जो भी वस्तुएं हमें चाहिए, खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, जो भी कुछ हमें चाहिए होता है, सब भगवान ही हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, भगवान ही हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। अगर भगवान हमारा पालन पोषण ना करें तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। भगवान के बिना कोई नहीं रह सकता। तो भगवान ही सबको सब कुछ देने वाले हैं, भगवान ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं, क्योंकि बीज भगवान ही डालते हैं। और फिर ब्रह्मा जी को कहते हैं कि अब आप आगे सृष्टि कीजिए। यानी पहले तो भगवान बीज डालते हैं तो प्रकृति देवी को बोलते हैं, यानी जितने भी सृष्टि के जो भी सारे तत्व होते हैं, जो भी सामग्री होती है, वो सब महतत्व के अंदर होता है। उसके बाद फिर दूसरी सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को बोल दिया जाता है कि आप आगे सृष्टि कीजिए। तो ब्रह्मा जी इतने सारे प्रजापतियों को, है ना, मनुओं को, इन सबको भगवान ब्रह्मा जी ही उत्पन्न करते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। तो जैसे मैंने पहले भी समझाया था, तो हर वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है ना। जैसे अब मिट्टी का घड़ा है, तो घड़ा है तो बना किससे है? वो मिट्टी से, यानी कारण क्या है? मिट्टी। मैंने समझाया था ना शायद ऐसे आपको। तो घड़ा क्या है? कोई भी वस्तु, यानी कोई भी कार्य होता है तो हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है ना। कोई भी घटना घटती है तो उसका कोई कारण होता है ना।
कि किस कारण से ये घटना घटी। तो इसलिए भगवान यहाँ पर वही बता रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का कारण होता है, और इस सृष्टि का कारण, यानी सृष्टि क्यों होती है, क्या कारण है सृष्टि का, भगवान के द्वारा सृष्टि होती है। तो उसके भी रूप कौन है, कृष्ण ही है, कृष्ण ने ही सृष्टि की रचना की है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। इसलिए उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है कि सबको पालन पोषण करने वाले कृष्ण ही है, सबको सब कुछ देने वाले कृष्ण ही है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। अगर भगवान ही नहीं है तो फिर जितने भी जीव हैं, चर अचर हैं, इतनी सारी 84 लाख योनियां हैं, तो किसी का भी अस्तित्व नहीं रह सकता। अस्तित्व यानी कोई भी रह ही नहीं सकता जीवित, किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं मिलेगा अगर भगवान कुछ ना करे तो, भगवान उनको रूप ना दे तो, भगवान उनको खाने पीने की वस्तुएं ना दे तो, भगवान उनका पालन पोषण ना करे तो कोई भी किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं रह सकता, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, और जो भी कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है तो वो क्या है, माया है, अर्थात वह जो नहीं है ना। हम क्या सोचते हैं इस भौतिक संसार में आकर, सोचते हैं कि ये सब कुछ क्या है, भौतिक संसार ही है, लेकिन ये क्या है, ये जो आध्यात्मिक संसार हम देखते हैं, आध्यात्मिक जगत, उसका एक जो है क्या ना, उसकी छाया मात्र है भौतिक संसार। तो यानी जो माया है, माया का अर्थ क्या है कि जो नहीं है, यानी इसको हम सब कुछ समझ लेते हैं, हम इस भौतिक जगत को ही सब कुछ समझ लेते हैं कि बस यही है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन ये तो क्या है, ये तो बहुत जो आध्यात्मिक संसार की छाया मात्र है सिर्फ, ये तो उसका कहते हैं ना बिगड़ा हुआ टेढ़ा रूप है। असली तो क्या है, आध्यात्मिक संसार है। हमारा घर तो आध्यात्मिक संसार में भगवान के पास है, लेकिन हम इसी को सब कुछ समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये माया के कारण, माया हमको इतना भ्रमित करती है कि हम यहाँ पर रहते तो सब कुछ इसी को सब कुछ समझ लेते हैं। इस तरह से हम भ्रमित हो जाते हैं कि सोचते हैं कि नहीं नहीं यहाँ सुख है, और सुख है भी, लेकिन इतना भी नहीं है। अभी सुख है फिर दुख है, सुख है दुख है, ये उतार चढ़ाव जिंदगी में आता रहता है। लेकिन किसी को आप पूछेंगे कि भाई तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ हम तो बहुत मजे में, कोई दुख है ही नहीं। लेकिन अंदर से देखा जाए तो सभी दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं। जैसे कि आज ये घटना देखी थी मैंने कि एक डॉक्टर था कि जो सबका दिल का इलाज करता था, है ना, और उसी का खुद ही हार्ट फेल हो गया। देखी होगी आपने भी न्यूज ये। तो देखो सबका वो इलाज करता था हार्ट का, और खुद का ही हार्ट फेल हो गया। तो क्या पता, अपना तो कुछ कर नहीं पाया, औरों का इतना इलाज किया उसने। तो इसलिए किसी के साथ भी कोई भी घटना घट सकती है। हाँ जी, 4-5 दिन पहले आई थी तो मैंने आज मेरे सामने आज ही आई थी, मैंने आज ही देखी थी खबर। मेरे 4-5 दिन पहले हाँ तो यूट्यूब पे घूमता रहता है ना।